वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको एयरफोर्स वायु ग्रुप की अरिहंत बुक का मैथ का सलूशन करा रहे थे, जिसमें हम लोग जो है चाल समय दूरी को हल कर रहे थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि चाल और समय पर हम लोग जो आधारित प्रश्न थे हम लोग उसको कर लिए थे। हमारा एक नया टॉपिक है जो कि चाल समय दूरी का रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। इसमें से भी आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। 7 और सवाल हैं लगभग। हम आपको एक एक करके सब सवाल आपके दिमाग में सीधे घुसा देंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 221 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताओ क्या होगी। चलो देखो, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे। प्रश्न दिए गए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है। चलो भाई साहब, हम आपको एकदम बढ़िया अस्थिले से बताएंगे, आपको पक्का समझ में आएगा, सब प्रश्न समझ में आएगा। देखो, बना के बताएंगे। एक रेलगाड़ी है। बहुत ज़्यादा बढ़िया आता नहीं बना, लेकिन तब भी बनाएंगे। इसकी लंबाई कितनी दे दी गई है? 500 मीटर। 500 मीटर दे दी गई है। फिर उसके बाद प्रश्न में दिए गए आगे वह 221 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है। फिर ये जो है प्लेटफार्म को पार करके, मान लो प्लेटफार्म यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है और इसकी लंबाई कितनी है? 221 मीटर। अब देखो, कह रहा है 500 मीटर और 221 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करेगी। अब देखो पूरी दूरी कितनी चलेगी। रेलगाड़ी तो अभी तो मान लो यहाँ पर ही है, अभी पार नहीं किया है। अभी रेलगाड़ी शुरू कर रही है। अब देखो, जब पार करेगी तो क्या कंडीशन बनेगा। प्लेटफार्म ऐसे यहाँ पर तो है ही भैया। जब पार करेगा तो पीछे वाला डब्बा रेलगाड़ी का यहाँ से शुरू होकर इंजन यहाँ पर आएगा। यही कंडीशन बनेगी पार करते वक्त ना। 221 मीटर और ये 500 मीटर। अब देखो, फिर उसके बाद देख दिए गए हैं 221 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में और 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करने में कितना समय ले रही है? 35 सेकंड समय ले रही है। पूरी दूरी कितना है हमारा? देखो, पूरी दूरी हम लोग निकालेंगे। पूरी दूरी कितनी चल रही है? 1, 2, 5, 2, 7, मतलब क्या? 721 मीटर चल रही है पूरी दूरी। और समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 35 सेकंड। 35 सेकंड दिए गए हैं। अब प्रश्न में देखो क्या पूछ लिया गया? रेलगाड़ी की चाल पूछ ली गई है। चाल बराबर आप लोग जानते हैं भैया, दूरी बटे में समय। दूरी कितना? 721 का बटा हुआ समय कितना है? 35। अब देखो प्रश्न में क्या दिए गए? अरे भाई साहब, प्रश्न उत्तर में जो है हमारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये हमारा कितना है भाई? ये मीटर है, ये सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अभी हम लोग पीछे जस्ट वीडियो में बताए थे कि किलोमीटर में लाने के लिए बढ़ के में लाना है। बढ़ के में लाने के लिए बड़ा क्या होता है? 18 बढ़ा, मतलब 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाएगा। चलो अब इसी को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई साहब, 35 से काट देंगे। 35 एकम 35, 35 दूना 70, भाग नहीं जाएगा ना। जीरो बढ़ा के, जब देखो जीरो बढ़ा के जीरो तो जीरो उतार देंगे, 210 हो जाएगा। जब जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो उतरेगा। फिर उसके बाद दशमलव लगा के आप लोग भाग देख देख लीजिएगा। हम वैसे मौजूबानी भाग दे रहे हैं। फिर छक्के बार चला जाएगा, 35 छक्के जो है 210 हो जाएगा। फिर आपका आया क्या? 20.6 गुणे 18 का बटा हुआ 5। देखो 5 से इसका भाग दे देते हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4.12 गुणे 18। अब देखो गुणा कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव है यहाँ पर, आप लोग कर लीजिएगा। देखो गुणा कर लेते हैं। 18 दूनी 36 है, यहाँ से लगा 3, 18 कम 18 3 21 के, यहाँ से लगा 2, 18 चौक 72 2 74, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रफ्तार आ गई रेलगाड़ी की। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चलो देखते हैं इसे। रेलगाड़ी जो है 300 मीटर लंबी है ना भैया। मान लो, बना बना के बताएंगे, आपको पक्का समझ में आएगा। रेलगाड़ी ये क्या है? 300 मीटर लंबी है। मान लो यहीं पर एक क्या है, व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा है ना। एक व्यक्ति खड़ा है।
देखो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 300 मीटर और एक व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में वह कितना समय ले रही है 20 सेकंड की समय ले रही है। चलो देखते हैं। अभी व्यक्ति को पार करते वक्त कैसे होगी रेलगाड़ी। देखो यहाँ पर मान लो व्यक्ति है, जब पार करेगी तो रेलगाड़ी का डिब्बा पीछे इंजन आगे, ये कंडीशन बनेगा। फिर उसके बाद देखो अब पार करते वक्त वह कितनी दूरी चली, जितनी उसकी लंबाई थी, रेलगाड़ी की जितनी लंबाई थी उतनी ही दूरी चली ना, 300 मीटर चली तभी तो वह व्यक्ति को पार कर गई ना। बस यही समझ में, 300 मीटर चली तो वह व्यक्ति को पार कर गई, जितनी की रेलगाड़ी की लंबाई थी उतनी ही दूरी चली तो वह व्यक्ति को पार कर गई। अब देखो प्रश्न में दिया व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, व्यक्ति को पार करने में दूरी कितनी चल दे रही है 300 मीटर, दूरी कितनी चल दे रही है 300 मीटर और समय कितना ले रही है 20 सेकंड की। हाँ फिर उसके बाद प्रश्न क्या पूछ लिए गए हैं, चाल पूछ लिए गए हैं। चाल बराबर दूरी का बटा हुआ समय। अब देखो दूरी कितना भैया 300 मीटर, समय कितना है 20। अब इसे क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, गुणे में 18/5 गुणा कर दो। अब इसे भी हल कर लेते हैं, 5 छक्का 30 जीरो ना, जीरो जीरो से काट दो, 2 3 6 18 त्रिक 54 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गई। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 बजे छूटती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा राजधानी एक्सप्रेस इसी के पीछे 16:30 बजे छूटती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस को कितनी दूरी में पकड़ लेंगी। दो अलग अलग जो है ट्रेनें हैं। यह प्रश्न जो है CGL में भी पूछा गया था। तो देखो इसे भी लगा लेते हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस है जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 बजे छूटती है। मान लो यहाँ पर शहर है दिल्ली और यहाँ पर है मुंबई, हाँ। एक ट्रेन है गरीब एक्सप्रेस और फिर अगली ट्रेन क्या है जो है, ये जो है 14:30 बजे क्या होती है दिल्ली से मुंबई के लिए छूट जाती है। 14:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए छूट जाती है ना, और इसकी चाल भी कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखो आगे चलते हैं। और राजधानी एक्सप्रेस, ये तो गरीब वाली हो गई भैया, और राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से छूट रही है, इसी के पीछे जो है राजधानी एक्सप्रेस भी छूट रही है ना। राजधानी एक्सप्रेस भी इसी के पीछे छूट रही है 16:30 बजे। कितने बजे 16:30, मतलब 2 घंटा लेट छूट रही है। और भैया 16:30 बजे छूटती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो राजधानी एक्सप्रेस गरीब रथ एक्सप्रेस को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। चलो देखो, एक तो चल रही है 14:30 बजे, एक चल रही है 16:30 बजे, मतलब पहले चल रही है गरीब एक्सप्रेस। गरीब एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस से कितना घंटा पहले चल रही है 16 में से, जब 16:30 में से 14:30 घटा दोगे तो 2 घंटा पहले, मतलब क्या गरीब रथ 2 घंटा पहले चल रही है किससे, राजधानी एक्सप्रेस से। और गरीब रथ की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 घंटा पहले चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, गरीब एक्सप्रेस को 2 घंटा पहले जो है चला देते हैं ना भैया। तब दोनों जो है रेलगाड़ी जो है सेम समय पर चलेंगी, जब सेम समय पर चलेंगी तो आगे जाके वो दोनों आपस में पकड़ा जाएंगे। तो देखो 2 घंटे तक इसे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, चलवा देते हैं। 2 घंटे तक गरीब रथ कितने चली जाएगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में 60 गुणे में 2 बराबर 120 किलोमीटर चल दी। अब देखो आगे चल देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर उसके बाद जब 120 किलोमीटर क्या हो गई गरीब एक्सप्रेस चल दी, 2 घंटे चल दी है गरीब एक्सप्रेस। अब फिर उसके बाद अब जब 2 घंटे चल दी है तो 16:30 बजे जो है क्या चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। 2 घंटे में वह कितनी चल दी है दूरी, 120 क्या चल दी गई है 120, हाँ 120 किलोमीटर चल दी है ना 2 घंटे में। अब देखो अब 16:30 बजे भी ये भी चलेगी 80 किलोमीटर के हिसाब से, और ये किसके हिसाब से चल रही है 16:30 बजे 60 किलोमीटर के हिसाब से। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा के लिए सापेक्ष चाल पिछले ही वीडियो में बताए थे। समान दिशा में जब चलेंगी तो समान दिशा में जब साथ चलेंगी तो समान दिशा
सापेक्ष चाल क्या होता है, घटता है ना। समान दिशा के लिए एक का 80 है, एक का 60 है, तो क्या हो जाएगा, 80 में से 60 चला जाएगा, कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, क्या पहली वाली एक्सप्रेस चल दी गई है ना। तो समय पूछ लिया गया, क्या पूछा गया है, कितनी दूरी पर वह पकड़ लेगी। समय हम लोग क्या कर सकते हैं, समय निकाल लेते हैं, कितने समय में पकड़ेगी। समय बराबर दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, और चाल कितना है, 20 किलोमीटर, 0 0 बराबर कितना, 6 घंटा। मतलब क्या, 6 घंटा में जो है पकड़ लेगी ना भैया, कौन सी, राजधानी वाली। अतः राजधानी राजधानी गरीब को कब पकड़ लेगी, 6 घंटा पकड़ लेगी। और पूछ लिया गया कितने दूरी पर पकड़ेगी, 6 घंटे में कितने दूरी तक पहुँच जा सकेगी राजधानी से, देख लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, कौन पकड़ेगी भैया, राजधानी वाली पकड़ेगी ना, तो राजधानी वाला चाल ही लेंगे। बराबर चाल कितना, 80, समय में कितने समय में पकड़ रही, 6, बराबर 80 गुणे 6 कर लेंगे, 8 6 48, 480 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। सीरियल का प्रश्न है, आप लोग इसे एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है, देख लेते हैं। मेरठ से बरेली के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। 2 रेलगाड़ियाँ मेरठ और बरेली से क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी। भैया एक स्थान है मेरठ और एक स्थान है बरेली ना। एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है और एक रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है ना। मेरठ और बरेली की 2 रेलगाड़ी मेरठ और बरेली से क्रमशः, हाँ, एक की चाल कितना दिए गए साहेब, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इकाई की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा ना। देखो इसी के हिसाब से चल रहे हैं, और दोनों के बीच की दूरी दिए गए, हाँ भैया, कहाँ से कहाँ तक, मेरठ से बरेली के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 250 किलोमीटर। अब देखो दूरी कितना है, 250, दोनों जो है आमने सामने आ रहे हैं। विपरीत दिशा का सापेक्ष चाल पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें भी बता देते हैं। विपरीत दिशा सापेक्ष चाल क्या होंगे, दोनों जब ऐसे आ रहे हैं तो चाल जो है तेजी से बढ़ती है, चाल जुड़ जाएंगे। 45 55 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 110, 5 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 होगा भाई, हम तो 110, 100 हो जाएगा। विपरीत दिशा का सापेक्ष चाल 100 और दूरी कितना, 250। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में भी जो है एक दूसरे को कितने समय बाद, समय पूछ लिया गया, कितने समय बाद मिलेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी 250 बटे में चाल 100। अब देखो अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, 0 0 से कट गया, इसका इसमें भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, कितना, 2.5। समय कितना लग गया, 2.5 घंटा। ऑप्शन में क्या दिए गए हैं भैया, 2 सही 1/2, 2.5 घंटा को आप लोग 2 सही 1/2 लिख सकते हो। चलो देखो अगला प्रश्न, प्रश्न में क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा वहां पर खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यह जो है 13 और 14 वाला जैसा दोनों को मिला के सेम 17 वाला पूछ लिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग लगा लेते हैं। रेलगाड़ी क्या है, एक बार जो है व्यक्ति प्लेटफार्म को पार कर रही है और एक बार जो है व्यक्ति को पार कर रही है। अब देखो प्लेटफार्म को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो कंडीशन देखो, प्लेटफार्म यही है भैया। अब प्लेटफार्म को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो कंडीशन कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद जब व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करेगी, व्यक्ति को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो कंडीशन ऐसे बनेगा। मतलब प्लेटफार्म को जब पार करेगी तो अपनी दूरी, रेलगाड़ी अपनी दूरी और प्लेटफार्म की दूरी मिला के चलेगी। जब व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करेगी तो सिर्फ अपनी ही दूरी चलेगी। बस यही अंतर रहता है प्लेटफार्म और रेलगाड़ी, प्लेटफार्म और व्यक्ति को पार करते वक्त। भैया चलो देखो अब इसी को क्या कर लेते हैं, हम लोग लगा लेते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर देती है। मतलब प्लेटफार्म की लंबाई 120 मीटर है ना, और जो है पार कितनी देर में कर देती है, 10 सेकंड में कर देती है। फिर उसके बाद देखो रेलगाड़ी की लंबाई तो हम लोगों को पता ही नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। जब रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ भी नहीं पता है तो यहाँ पर भी नहीं पता रहेगा, तो यक्स इसे भी मान लेंगे।
अब देखो, अब इसी को क्या कर लेते हैं, हम लोग लगा लेते हैं क्या। चाल बराबर दूरी तो आप लोगों को पता ही है 120 धन x, समय नहीं पता है। और चाल समय पता है 10 सेकंड, चाल नहीं पता है। चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे में समय। दोनों समय चाल जो है सेम रहेगा, क्योंकि रेल प्लेटफार्मों पर भी व्यक्ति जब खड़ा रहेगा, जिस हिसाब से काकरियत प्लेटफार्म को पार करेगी उसी हिसाब से जो है व्यक्ति को तो भी पार करेगी उसी चाल से, इसलिए चाल आपका क्या होगा, सेम रहेगा भाई साहब। देखो दूरी, एक बार जो है आप लोग रेलगाड़ी और प्लेटफार्म वाला को लेकर लगा लेते हैं। 120 जो है प्लेटफार्म की है और रेलगाड़ी की दूरी x है, मतलब 120 धन x। इसे पार करने में कितना समय ले रहा है 10 सेकंड। फिर उसके बाद चाल क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद व्यक्ति को पार करने में व्यक्ति कितना दूरी चलेगा, यक्स चलेगा। यक्स मतलब रेल कितनी दूरी चलेगा, यक्स ही चलेगा। यक्स का बटा हुआ देखो, इसका भी समय दिया होगा ना, व्यक्ति को पार करने में कितना समय दिए गए हैं प्रश्न, हाँ 4 सेकंड दिए गए हैं, हम लोग लिखे ही नहीं। 4 सेकंड व्यक्ति को पार करने में 4 सेकंड ले रहा है, बटे में यक्स का बटा हुआ 4 कर देंगे। अब इसी को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर देंगे। 10 का गुणा x के साथ 10, x बराबर 120 का गुणा 4 4 करेंगे 480 धन x का गुणा 4 के साथ 4x। अब देखो इसे x को इधर लाएंगे, 10x में से 4x चला जाएगा तो 6x बराबर 480। x बराबर कितना हो जाएगा, अब इसे बराबर के इधर कर देंगे। 480 में जब जो है 6 का आप लोग क्या करिएगा, भाग दे देंगे तो 8 6 48 80। मतलब क्या, यक्स मतलब क्या, रेलगाड़ी की दूरी 80 मीटर आ गई ना भैया, रेलगाड़ी की दूरी 80 मीटर आ गई। ऑप्शन में देखिए, हाँ 80 मीटर तो दिया है, लेकिन ए में भी दे दिए गए है, डी में भी दे दिए। अगर ए और डी में 80 80 नहीं दिया होता तो आप लोग 80 मीटर जिसमें था उसे टिक लगा देते। 80 मीटर तो दिया है, लेकिन चलो वो देखो 72 एक दिए गए, 101 का 120 दे दिए गए, इसलिए हम लोग चाल भी निकाल लेते हैं। चलो देखो चाल क्या निकालेंगे, चाल चाहे आप लोग 120 प्लस एक्स धर के निकालिए, चाहे x बटे 4, एक ही सब चाल बराबर है, चाल सेम ही आएगा। चलो हम लोग x का बटा हुआ 4 पे धर के लगा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। चाल बराबर x बटे 4, x आपका आया है 80, बटे में 4 कर देंगे तो आप लोगों का चाल कितना आ गया, 20। हाँ, चाल आप लोगों का क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। क्यों, यहाँ पर मीटर में है और समय यहाँ पर सेकंड में है, इसलिए दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में आया। अब क्या प्रश्न, आपका ऑप्शन में देखोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है ना, तो इसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बढ़ के साथ गुणा, बड़ा का मतलब 18 जो है बड़ा रहता है, 20 गुणे 18 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 चौके 72 हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखो 80 मीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसी को टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न जो है, ये वाला जो प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न संख्या 18 इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का अगर कोई प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो यही है भैया। क्योंकि ये मिलने वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत बार जो है पूछ लेते हैं, मतलब कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, बहुत बार पूछते हैं। आप लोग इसे लगा के जाइएगा, अरे ये प्रश्न जो है सीजीएल में पूछा गया था, अभी ये जो 2023 में पेपर हुआ था इसमें यही प्रश्न था लगभग, जो है बस सिर्फ जो है समय का चेंज जो है परिवर्तन किया था, सेम प्रश्न था। दोस्तों हम आपको इस प्रश्न को आप लोग यूट्यूब पर कहीं भी देखेंगे नहीं पाएंगे, हम आपको ऐसे बढ़िया, इतना बढ़िया सिस्टम्स बताएंगे, आपको अगर ना समझ में आए तो आप लोग हमें बताइएगा, अरे भाई नहीं समझ में आया ना, पक्का वादा करता हूँ समझ में आएगा। बस सिर्फ आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम जो है आप लोगों को लिए एसएससी जीडी का भी जो है मैथ चलाएंगे, जब एसएससी जीडी का भी फार्म वार्म भरा जाएगा, आपका एसएससी जीडी का भी मैथ और रीजनिंग जो है पढ़ा देंगे। चलो देखो, इस प्रश्न को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक बार, फिर उसके बाद लगाएंगे, आपको समझ में पक्का आएगा। चलो देखो, एक ट्रेन ए देवबंद 5 अपराह्न को छोड़ती है और मेरठ 9 अपराह्न को पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी मेरठ को 7 अपराह्न को छोड़ती है और देवबंद को 10:30 अपराह्न को पहुंचती है। ये दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को मिलेंगी। अब कहेंगे भाई ये कैसे लगेगा, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, सब कुछ दिया गया है। चलो हम आपको बताते हैं क्या क्या दिए गए, क्या क्या नहीं दिए, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो स्थान दिए गए हैं क्या, एक देवबंद स्थान दिए गए, एक मेरठ स्थान दिए गए। चलो भाई ये स्थानों को लिख लेते हैं। देवबंद एक स्थान दिया गया है और एक स्थान आपका मेरठ दे दिया गया है।
दो ठो स्थानों दिए गया है। चलो अब इसी के बेस पे सब कुछ लगा देते हैं। देखो दो ट्रेनें हैं ना, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें हैं। एक देवबंद को 5 अपराह्न को छोड़ती है। 5 अपराह्न मतलब 5 PM। 5 अपराह्न का मतलब 5 PM। 5 PM को छोड़ती है और वह पहुँचती कब है? 5 अपराह्न को छोड़ती है और मेरठ 9 अपराह्न को पहुँच जाती है। मतलब मेरठ 9 PM पर पहुँच जाती है पहली ट्रेन। 5 PM पर चली, 9 PM पर पहुँच गई। आप देखो, फिर इतना समझ में आया। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन भी मेरठ को 7 अपराह्न को छोड़ती है और देवबंद 10:30 अपराह्न को पहुँच जाती है। दूसरी ट्रेन यहाँ से चल रही है भैया ना। दूसरी ट्रेन मेरठ से कहाँ जा रही है? देवबंद को जा रही है। अब देखो समय दिया गया है 7 अपराह्न को छोड़ती है, 7 अपराह्न को छोड़ती है और 10:30 अपराह्न को पहुँच जाती है। मतलब 7 PM से चलना शुरू करती है और 10:30 PM पर पहुँच जाती है। आप देखो अब क्या करेंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ में जाने में कितना समय लिया, कितना समय लिया। चलो देखो, हम से 5 चला जाएगा तो 4 घंटा लिया और ये वाली यहाँ से जाने में हम तक कितना समय ले लिया? 3.5 घंटा। 7:30 में 7:30 में 7 घटाएंगे तो 3.5 घंटा ना। अब चलो समय आप लोगों को पता हो गया, एक ही 4 है, एक ही 3.5 है। चलो देखो अब इसी के बेस सब कुछ लगा देते हैं हम लोग। समय कितना? एक 4 घंटा ले रही है और एक 3.5 घंटा ले रही है। समय का अनुपात 4 और 3.5 है ना भैया। अब देखो ये जो 3.5 है इसे हम लोग 30 मिनट को भी जो है घंटा में बदल देते हैं। चलो देखो इसे आप लोग तो जानते होंगे, 3 घंटा 30 मिनट है। 30 को घंटा में, मिनट को घंटा में बदलेंगे। 30/60 कर दिए, 0 0 से काट दिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। देखो 3 दूनी 6, 1 7/2 क्या हो गया? 7/2। मतलब 3:30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/2 लिख सकते हैं। चलो समय का नया अनुपात क्या आ गया? 4:7 का बटा हुआ 2। अब देखो दशमलव नहीं बदलेंगे। अगर दशमलव बदलोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा। ऐसे सवाल में दशमलव से आप लोग बचो। हम लोग क्या कर दिए? दशमलव में नहीं बदल रहे हैं इसलिए ना भैया। ये आपका क्या है? समय की अनुपात है ना। अब देखो चाल जो है हमेशा समय का उल्टा होता है। अभी पिछले वाले वीडियो में शायद, हाँ, दूसरे प्रश्न में बताए थे, समय चाल का उल्टा होता है ना और चाल समय का उल्टा होता है। मतलब जब 4 के हिसाब से चल रहा है तो चाल कितना हो जाएगा? 7/2 अनुपात है। और जब 7/2 समय के हिसाब से चलेगा तो चाल कितना हो जाएगा? 4। यही हो गया आपका समय चाल का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। अब देखो अब आगे चल लेते हैं। तो फिर आप लोग क्या निकाल सकते हैं? समय भी पता है, चाल भी पता है। आप लोग दूरी तो निकाल सकते हैं, कितना दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसके और इसके बीच में कितना दूरी है। जब देखो भैया समय भी पता है आप लोग को, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है? 4। और अगर चाल पूछे तो 7/2 के हिसाब चल रहा है। तो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल सकते हैं नहीं? हाँ, दूरी भी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या निकाल लेंगे? चाल गुणे में समय। अब चाहे आप लोग इसे देख निकाल लीजिए, चाहे आप लोग इसे लेके निकाल लीजिए, सेम दूरी आएगा। चलो हम लोग चाल 7/2 लिख लेते हैं। चाल हमारा कितना है? मान लो इधर वाले को लगा लेते हैं 7/2 और गुणे में समय कितना है? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ना, 7 दूनी 14। दूरी कितना आ गई? 14 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी 14 किलोमीटर। वो हमारा अनुपात के हिसाब से है, वास्तव में 14 किलोमीटर दूरी नहीं है ना, 14 किलोमीटर दूरी आ गया। अब देखो, अब अगर आप लोग इधर वाले को लेकर भी लगाते हैं तो भी आपका 14 किलोमीटर दूरी आता है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है? 14 किलोमीटर। अब देखो अब चलेंगे प्रश्न पर। कहा गया है दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे? कब क्रॉस करेंगे? एक तो जो है 5 PM पर चल रहा है, एक 7 PM पर चल रहा है। ये जो पहले ट्रेन है इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 घंटे चला देते हैं। मतलब जब दोनों का सेम समय होगा तब बढ़िया रहता है, तब जो चलेंगी आपस में मिल जाएंगी। कहाँ पर कितने समय पर क्रॉस करेंगी उसका पता हो चल जाएगा। पहले को लेकिन आप लोग क्या करिएगा? पहले ट्रेन को 2 घंटे चला दीजिएगा क्योंकि दूसरा ट्रेन 7 PM से चल रहा है। पहले ट्रेन को जब आप लोग 2 घंटे तक चला देंगे, देखो पहले 2 घंटे तक चलेगी, 2 घंटे चलेगी। कितना चलेगी? कितना किलोमीटर? कितना चल देगी? 1 घंटे में, पहले ट्रेन पहली ट्रेन को क्या करो आप लोग? 2 घंटे तक चला देते हैं। तो ट्रेन 1-2 घंटे पहले जब चला देंगे तो कितनी दूरी चलेगी? दूरी चाल गुणे समय। अभी हम आपको बताएं क्यों चलाएंगे, ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय।
पहली ट्रेन का चाल कितना है देखा भैया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहली ट्रेन का मान लो 7/2 चाल है ना, पहली ट्रेन वाला 7/2 चाल है, चाल 7/2 और समय कितना समय तक हम लोग उसे चला रहे हैं, 2 घंटे तक चला रहे हैं, क्योंकि हमारा ये भी 7 बजे से चलेगा, ये भी 7 बजे से चलेगा, दोनों 7 बजे से चल देंगे। 2 घंटा चला देंगे तो वह कितना दूरी तय कर लेगा, 7 किलोमीटर की दूरी तो तय कर लेगा। अब देखो 14 किलोमीटर पूरी दूरी थी, 7 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिए तो शेष दूरी कितना बचा, 14 माइनस 7 कर देंगे तो क्या आपका शेष दूरी कितना आ गया, 7 किलोमीटर। अब देखो अब यही 7 किलोमीटर क्या करेंगी, दोनों ट्रेनें जो है ये सेम समय पर चलेंगी, सेम समय पर चलेंगी ना। देखो समान दिशा का सापेक्ष चाल होता है, इसलिए हम लोग सेम समय तक जो है चला रहे हैं ना। अब देखो सापेक्ष चाल दूरी कितना बच गई आपकी, 7 किलोमीटर। अब यही 7 किलोमीटर जो है सेम समय पर चलेंगी, दोनों रेलगाड़ी 7 बजे ये भी चलेगी और 7 बजे ये भी चलेगी, दूसरी रेलगाड़ी भी 7 बजे चलेगी। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब शेष दूरी 7 किलोमीटर की दूरी दोनों रेल कैसे चलेंगी, आमने सामने चलेंगी तो सापेक्ष चाल से चलेंगी, सापेक्ष चाल। देखो विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल क्या होती है, चालें आपस में खटाखट क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं ना। चाल कितना कितना है, एक का 7/2 है और एक का 4 है, चाल को जोड़ लो, 7/2 धन 4 का बटा हुए 1 2, 7 धन 1 2 4 दूनी 8 बराबर 8 7, 15/2। चाल कितना आ गया, 15/2, दूरी शेष दूरी 7 किलोमीटर। अब देखो समय आप लोग निकाल लेंगे ना, हाँ समय बराबर दूरी बटे में 4, दूरी कितना भाई की है 7 किलोमीटर, और चलवा कितना है, सापेक्ष चलवा 15/2 ना। अब इसी को क्या कर लो, तिरछा गुणा करके आप लोग निकाल लेते हैं। अब देखो इसका गुणा आप लोग क्या करिएगा, ऊपर कर देंगे, बाहर वाले का गुणा बाहर के साथ होता है ना, हाँ 7 दूनी 14 का बटा हुआ 15, 14 का बटा हुआ 15। अब देखो क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप लोग दो दोस्तों सापेक्ष चाल निकाले हैं 15/2, ये क्या निकाले हैं, मिनट में ही निकाले हैं, ये हम लोगों ने क्या निकाले थे, मिनट में। कहाँ आप देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 7/2 यहाँ 15/2 कितना है, हम लोग सापेक्ष चाल क्या निकाले हैं, मिनट में। इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर देंगे, किसके साथ, घंटे में निकालना है, क्योंकि उत्तर आप लोगों को क्या दिए गए, घंटा में दिए गए। 14/15 गुणे में 60 के साथ कर देंगे तो यह घंटा में बदल जाएगा ना, मिनट वाला नहीं, ये हमारा घंटा में, इस क्या कर लेते हैं, मिनट में बदलेंगे, सॉरी ये हमारा किस में निकाले हैं, सापेक्ष चाल घंटा में है, गुणे 60 कर देंगे तो हमारा मिनट में बदल जाएगा, 15 15 चौके 60, 14 चौके 56, कितना आ गया भाई ये 56 मिनट। कि कब से चलना शुरू किए हैं, 7 PM से, 7 PM से चलना शुरू किए हैं, मतलब कब मिल जाएंगी, 56 मिनट पर मिल जाएंगी, मतलब दोनों ट्रेनें 7:56 पर आपस में मिल जाएंगी। दोस्तों एक बार इसे आप लोग फिर से देखिएगा, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा, हमने बहुत बढ़िया से बताया है। यह प्रश्न जो है सीरियल में भी पूछा गया था और यह आपके आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है, जैसे रेलवे का पेपर देंगे तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है जल्दी से। प्रश्न में दिए गए 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलो देखो भैया, ए और बी 162 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी अन्य रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर तेज है, पहली रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर तेज है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल x मान लेते हैं और पहली की x धन 8 मान लेते हैं ना भैया, बस ये कंडीशन बन गया। तो क्या दिया गया, 6 घंटे बाद जो है दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो 6 घंटे बाद जब मिल रहे हैं, दूरी निकाल सकते हैं नहीं दोनों की, हाँ दूरी निकाल लेंगे कैसे, 6 का इसमें गुणा 6 का इसमें भी गुणा, 6 का इसमें गुणा करेंगे 6x धन 8 6 48 और इसका 6 से गुणा कर देंगे तो 6x निकल चला आएगा। पूरा टोटल दूरी कितना दिया गया है, 162, मतलब हमारा ये दोनों मिला के इसके बराबर है ना। चलो देखो 6x धन 48 बराबर में 162 के, देखो 6 6 12x, 162 माइनस में 48, 12x बराबर 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 5 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया, गलत हो रहा है, 5 में 4 गया 1, हाँ 1, यहाँ सही सही दोस्तों।
थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हैं। अब देखो x बराबर क्या कर देते हैं, 114 का बटा हुआ 12 कर देते हैं। देखो सीधे भाग देते हैं, और 12 नहीं है, 108 छा गया, 10 में 5 12 25 60, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताया गया सब प्रश्न समझ में आया होगा। हमने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न को समझाया है, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। हम आपके लिए एसएससी जीडी का भी बैच ला देंगे दोस्तों, किसका, एसएससी जीडी का भी बैच ला देंगे। बस आप लोग हमारा रिस्पॉन्स जो है बढ़िया बढ़िया दीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आप लोगों का एसएससी जीडी का फार्म वार्म आएगा, तैसे ही हम आपको एसएससी जीडी का मैथ और रीडिंग अपने चैनल ज्ञान दे क्लासेस पर जरूर कराएंगे। दोस्तों कल जो है हमारा जो है यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो जय हिंद।